प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये है आपके लिए ऑनलाइन वर्कशीट पैटर्न चल रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग वर्कशीट नंबर 2020 सब्जेक्ट आपका हिंदी क्लास 9। अगर आप 9 क्लास के हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इस वर्कशीट को पूरा जरूर समझिए। और जैसे ही मैं हर बार बताता हूँ आपको कि वर्कशीट खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ताकि आपको एकदम से ओवरलोड ना हो। आप जब स्कूल खुलें आप जो है धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज का टॉपिक है आपके पास रसखान। जी हाँ, हम रसखान के बारे में पढ़ रहे थे। तो रसखान, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। जी हाँ, वे कृष्ण भक्ति में इतने मुग्ध हो गए थे, इतने भाव विभोर हो गए थे, कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। और उन्होंने अपनी जो सारी रचनाएं हैं मैक्सिमम वो कृष्ण भक्ति पर ही रची थी। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली एक संग्रह है, उसमें मिलता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः ब्रिज भाषा, यानी कि ब्रिज कृष्ण की भूमि है, वहाँ की भाषा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक उनके रसखान का। ये जो या लकुटिया रुकामर या पर राजती हूँ पुर को तज डारू। तो हम इसको गा के भी सुनाने वाले हैं, मज़ेदार होने वाली हैं आपके लिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसे गा के सुनाऊंगा। पहले आप इसे नॉर्मल से समझ लीजिए कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की देनु चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक है कल धौत के धाम, करेली के कुंजन ऊपर वारो। ये मिसप्रिंट है, हूँ नहीं है यहाँ पर। तो ये है आपके पास रसखान के दोहे। जैसे कि आपको पता है कि रसखान जी कृष्ण की भक्ति में कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वो सब कुछ कृष्णमय होना चाहते थे। यहाँ पर बहुत ही गजब की बात उन्होंने कही है कि या लकुटी और कामरिया पर कृष्ण एक लाठी वो अपने पास रखा करते थे हमेशा, और एक कंबल रखा करते थे। उनके पास हमेशा होती थी एक लाठी और एक कंबल। चाहे वो खेलने जाते हैं, चाहे वो गाय के साथ रहें, चाहे वो कहीं भी जाएं, ये दोनों चीज़ें उनके पास साथ हमेशा रहती थी। तो उसी के लिए कहा है उन्होंने कि राज तिहूं पुर को तज डारो। तिहूं मतलब कि तीनों लोक का सुख मैं न्योछावर कर दूंगा। अगर मुझे तीनों लोक का राज्य मिले और एक तरफ मुझे कृष्ण की वो लकुटी लाठी और वो कंबल मिल जाए, तो मैं कृष्ण के वो लाठी और कंबल लेना चाहूँगा, लेकिन तीनों लोगों का सुख मैं छोड़ दूंगा। इतना प्रेम करते थे कृष्ण से। और आगे देखते हैं कि आठों सिद्धि नवनिधि के सुख। अगर मुझे आठों सिद्धि मिल जाएं, आठों सिद्धि, एक सिद्धि मिलने के बाद इंसान क्या से क्या बन जाता है, लेकिन 8 सिद्धि मिल जाएं, साथ में 9 निधि 9 खजाने भी मिल जाएं, तब भी मैं ये सुख मिल जाए तो नंद की देहनु चराए बिसारो। और दूसरी तरफ अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो मैं नंद बाबा की गाय चराना पसंद करूंगा। बल्कि 8 सिद्धि नहीं चाहिए, 9 निधि मुझे 9 खजाने भी नहीं चाहिए। यानी कि मैं नंद बाबा की गाय चराने में जो आनंद आता है वो 8 सिद्धि और 9 निधि पैसा धन दौलत में नहीं मिलेगा। कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। आप भी अगर किसी से प्रेम करते हो तो उससे रिलेटेड आपके पास भी जो उसकी बातें होती हैं, उनका अंदाज होता है, वो स्टाइल आपको पसंद आता है। सेम यहाँ पर कृष्ण से प्रेम करते थे रसखान, तो उनके हर एक अदा पसंद थी। आप भी अगर इसी तरह से किसी को पसंद करते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे देखिए कि रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारो। कि रसखान जी कहते हैं कि कब इन आखिन को, मेरे इन आँखों को कब मिलेगा ब्रिज के बनबाग
तड़ाग निहारने के लिए, यानी कि मुझे ब्रिज के जंगल, ब्रिज के वो बाग, ब्रिज के वो बगीचे, वो तालाब निहारने यानी कि देखने को कब मिले, मेरी आंखें तरस रही हैं। यानी कि अक्सर हम कहा करते हैं कि हमें ये चीज़ देखना पसंद है, हमें बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन रसखान जी क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्रिज को निहारूं, ब्रिज के वन को निहारूं, ब्रिज के बाग को निहारूं, ब्रिज के तालाब को निहारूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आगे क्या कहते हैं कि कौटिक हे कल धौत के धाम, कौटिक मतलब करोड़ों, कल धौत मतलब सोने के, धाम मतलब बिल्डिंग, मंजिल, घर, तो करोड़ों सोने के मंजिल, बिल्डिंग, धाम मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा अगर मुझे मिल जाए करील के कुंजन ऊपर वारों। करील यानी कि वो कटीली झाड़ियाँ, वो झाड़ियाँ जहाँ पर कृष्ण ने रासलीला रची थी, तो वहाँ पर भी कृष्ण का अपना एक छवि है वहाँ पर, और कहते हैं कि आज भी कृष्ण वहाँ पर आते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मुझे करोड़ों सोने के महल नहीं चाहिए, मैं तो करील के कुंजन, जो करील की झाड़ी है, कांटे वाली झाड़ी, वो मुझे पसंद है। कहने का मतलब ये है कि रसखान कृष्ण के हर एक अदा से, हर एक स्टाइल से, हर एक चीज़ से, हर एक बात को पसंद करते थे। तो यहाँ पर आप भी अगर किसी को इस तरह से चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए आखिर वो कौन है। तो चलिए थोड़ा से गा के सुना लेता हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निज के सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो, रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रिज के मन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हे कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कैसी लगी आपको ये धुन? ये मैंने खुद ही अपनी टोन बनाई है, अपनी तरस बनाई है, ताकि आपको याद हो जाइए। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह से गाना कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं कि विशेष प्रस्तुत पद्यांश ये ब्रिज भाषा में रचित है, यानी कि ब्रिज भाषा, जो ऊपर भाषा है वो ब्रिज की है। प्रस्तुत पद्यांश जो है वो सवैया छंद है ना, छंद के अलग अलग टाइप हैं, तो वह सवैया छंद है जो ब्रिज भाषा का बहु प्रचलित छंद है। अधिकतर ब्रिज भाषा में जो भी लिखे हैं वो सवैया छंद के ही है। और इसमें कवि क्या क्या त्यागने को तैयार है और क्यों, ये पहला सवाल। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है और क्यों, आखिर कवि क्या क्या छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पे देख लो ऊपर क्या क्या छोड़ना चाहते हैं। तीनों राज का सुख छोड़ना चाहते हैं, आठों सिद्धि छोड़ना चाहते हैं, नौ निधि छोड़ना चाहते हैं, कोटि यानी करोड़ों सोने चांदी के महल छोड़ना चाहते हैं। तो आप सीरियल वाइज लिख दीजिए कि रसखान जो है ये तिहूर राज, तीनों लोगों का राज, आठों सिद्धि, नौ खजाने और करोड़ों सोने चांदी के महल छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण से प्रेम था है। हाँ, और यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्यों का आंसर ये है क्योंकि वो कृष्ण को चाहते थे और कहते हैं कि जो ऊपर वाले को, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें और किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, बस हमें वो चीज़ मिल जाए तो हम उसी चीज़ में खुश रहते हैं। आगे देखो कि रसखान ब्रिज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रसखान इसलिए वो जीवन भर निहारना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण की यादें जुड़ी थी उस वन में, उस बगीचे में, उस तालाब में। तो जहाँ जहाँ कृष्ण की यादें जुड़ी थी, रसखान उन्हीं जगहों को निहारना चाहते थे, देखना चाहते थे। अक्सर आप भी जिसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसको आप बस उसकी एक झलक देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेम ब्रिज रसखान के लिए भी है। और आगे देखो, पिछले सप्ताह आपके पास आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए, उनके नाम के साथ
उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत सवये इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। यानी कि अब ये पिछले सप्ताह अभी आपका कोई फेस्टिवल आया था, कौन सा फेस्टिवल आया, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भी राखी का फेस्टिवल था, इसके अलावा और कौन कौन से फेस्टिवल थे आप ज़रूर लिखिए उनके बारे में। और यहाँ पर लिखिए कि वो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, क्या ये सवये उन पर कुछ कनेक्ट हो सकता है। तो वीडियो कैसे लगी आपको में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।